उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में खड़ा ये आनंद भवन भारतीय इतिहास के ना जाने कितने ही किस्से अपनी चार दीवारी में समेटे आज भी खड़ा है। मैं आपको बता दूं, इस देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू ने इसे 1930 में बनवाया था और तब जब अंग्रेजी हुकूमत से कांग्रेस लोहा ले रही थी, उस दौर में इस आनंद भवन को कांग्रेस पार्टी और देश को समर्पित कर दिया था और तब इसका नाम स्वराज भवन हो गया था। और इसी स्वराज भवन में भारत की आजादी के ना जाने कितनी ही लड़ाइयों के जो किस्से हैं वो लिखे गए। भारत छोड़ो आंदोलन हो, चाहे सविनय आंदोलन हो, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, राम मनोहर लोहिया, खान अब्दुल गफ्फार जैसे ना जाने कितनी ही बड़ी हस्तियां इसी स्वराज भवन में आया जाया करती थी और तब अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जंगे आह्वान इसी स्वराज भवन में किया जाता था। मैं आपको यह भी बताऊं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब पहली बार पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी, उसका लेख, उसका भाषण भी इसी स्वराज भवन में बैठकर लिखा था। इसके ठीक इस तरफ मैं कहूंगी आप देखें, क्योंकि ये आनंद भवन जिसे बाद में स्वराज भवन कहा गया, लेकिन ये आनंद भवन मोतीलाल नेहरू ने उसके बाद बनवाया ताकि उनका परिवार यहां रह सके। और बाद में आपको बता दूं, जब प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी तो 1969 में इस आनंद भवन को भी उन्होंने देश को समर्पित कर दिया। कई बार आप ऐसा सुनते होंगे कि इस देश के लिए कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, गांधी परिवार ने क्या किया। तो ये दोनों ही इमारतें, ये दोनों ही चार दीवारियां इस बात का सबसे बड़ा जीता जागता सबूत है कि कांग्रेस पार्टी ने, इंदिरा गांधी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू ने कुछ भी अपने लिए नहीं बल्कि सब कुछ इस देश के लिए किया। जो कुछ भी उन्होंने पाई जोड़कर अपनी 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए जो कमाते थे, उससे जो बनाया वो सब कुछ इस देश को समर्पित कर दिया। मैं आपको बताऊं कि अब आज के दौर में, तब जब भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया गया तो उसकी पटकथा भी इसी बिल्डिंग में, इसी इमारत में लिखी गई। और आज के दौर में जब भारत जोड़ो आंदोलन, भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आह्वान किया है राहुल गांधी ने, तो इसी प्रयागराज के इसी भवन के ठीक सामने से उसकी शुरुआत हो रही है। एक ऐसे दौर में जब देश पर विभाजनकारी जो ताकतें हैं वो कब्जा करने की कोशिश कर रही हैं, एक ऐसे दौर में जब देश अत्याचार, दुराचार से गुजर रहा है, एक ऐसे दौर में जब देश का हर तबका अन्याय का शिकार हो रहा है, तो इसी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत इसी स्वराज भवन के ठीक सामने से होने जा रही है। और राहुल गांधी के साथ पूरा देश कदम ताल करने के लिए तैयार है और भारत जोड़ो न्याय यात्रा का कारवां जो है लगातार आगे बढ़ रहा है और न्याय का हक मिलने तक ये यात्रा निरंतर ऐसे ही जारी रहेगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए